आज से हम लोग शिक्षक भर्ती की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले मैथमेटिक्स के सिलेबस पे चर्चा करेंगे कि गणित का क्या सिलेबस है शिक्षक और सहायक शिक्षक में, मतलब वर्ग 2 और वर्ग 3 में। और उसके बाद फिर हम लोग एक टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस का क्या डिस्कशन है, मतलब सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। देखिए, जो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस जो भी डिस्कस हम कर रहे हैं उसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका फास्ट कैलकुलेशन। देखिए, मैथमेटिक्स यदि हमें अच्छा बनाना है तो बिना फास्ट कैलकुलेशन के हम लोग मैथमेटिक्स को अच्छा नहीं बना सकते। इसीलिए हमें फास्ट कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए। बिना फास्ट कैलकुलेशन के हम लोग मैथमेटिक्स को इमेजिन नहीं कर सकते। इसीलिए कैलकुलेशन सबसे पहला पार्ट है। तो यदि अपन सिलेबस में देखें, देखिए ऐसे आपके सिलेबस में डिफाइन नहीं करेगा कि आपको फास्ट कैलकुलेशन पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे डिफाइन नहीं करेगा कि इसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है। जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तब पता चलता है अच्छा ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस में था। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली मेंशन नहीं होते आपके सिलेबस में, बट इनडायरेक्टली वो क्या हो जाता है, एग्जामिनेशन में आ जाता है। इसीलिए वो सारी चीजों को अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि यदि मैथमेटिक्स अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला जो पार्ट रहता है वो रहता है हमारा फास्ट कैलकुलेशन का। बिना फास्ट कैलकुलेशन के प्रॉब्लम को इमेजिन नहीं कर पाएंगे आप। कुछ कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पे फास्ट कैलकुलेशन का यूज होता है और उसी के बेसिस पर क्वेश्चन बन पाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा कि फास्ट कैलकुलेशन हम स्टार्ट करें। एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं फास्ट कैलकुलेशन। सेकंड जो टॉपिक है आपका आपके सिलेबस में वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति जो है वो बेसिक है किसका, नंबर सिस्टम का। मतलब संख्या पद्धति जो है वो ओवरऑल में मैथमेटिक्स का बेसिक है। मतलब मैथमेटिक्स में बेसिक में नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, कितने डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं। जैसे हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं। कभी कभी हम पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं, पूर्णांक संख्याओं की बात करते हैं। कभी हम विभाज्यता की बात करते हैं कि ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो इसमें शामिल होती हैं। तो नंबर सिस्टम एक अलग से टॉपिक है। इसी टॉपिक में हम लोग यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना जो है वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक में आता है। इसी पर्टिकुलर टॉपिक में आता है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इसके जस्ट बाद जो टॉपिक आता है वो आता है सिंप्लीफिकेशन का। क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन का। एग्जाम चाहे कोई भी हो, सिंप्लीफिकेशन से फिक्स होता है कि हमेशा आपके पेपर में जो है वो इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। जैसे हम लोगों ने स्कूलों में पढ़ा है फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े होंगे। उन फॉर्मूलों का यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो वो सारी चीजें इसमें जो है वो क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में शामिल रहती है। तो सिंप्लीफिकेशन भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। और इस हिस्से के बाद आपके पास आता है एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, या फिर एलसीएम एचसीएफ जो है ये भी एक अच्छा टॉपिक है। इससे भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो यदि आप पढ़ना स्टार्ट करें किसी टॉपिक के रिगार्डिंग तो आपको शुरुआत फास्ट कैलकुलेशन से करना चाहिए, देन नंबर सिस्टम, देन सिंप्लीफिकेशन, और उसके बाद आपको क्या पढ़ना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ। एक सीक्वेंस होता है पढ़ने का। रैंडमली तो हम लोग परसेंटेज को भी उठा के पढ़ सकते हैं, बट एक सीक्वेंसिंग ऑफ जो मतलब पढ़ने का तरीका होता है वो चीज काफी ज्यादा मायने रखता है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन पढ़ना चाहिए, फिर नंबर सिस्टम, फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर एलसीएम एचसीएफ, इस तरीके से। इसके जस्ट बाद जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो है आपका एवरेज। एवरेज, एवरेज तो आप सब जानते ही हैं कि एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एवरेज का भी टॉपिक आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, एवरेज बहुत बेसिक क्वेश्चन ही आपके सिलेबस में आते हैं, तो नॉर्मल वे में ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एवरेज भी आपको पता होता है कि क्या होता है। ठीक है, जस्ट इसके बाद हमारे पास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन।
अनुपात एवं समानुपात। तो ये अनुपात एवं समानुपात या रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है ये भी आपके सिलेबस में है। हम लोगों ने मतलब जो मैथ्स जब पढ़ते हैं तो क्लासेस में 6, 7, 8, 9, 10 इस सारी क्लासेस में भी ये टॉपिक्स कवर किए जाते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, ठीक है, अनुपात एवं समानुपात। इसके जस्ट बाद जो टॉपिक आपका है वो है आयु। आयु मतलब एज। एज से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपके पेपर्स में जो है वो आते हैं, ठीक है। जैसे पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 5 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाती है, तो बताइए पिता की आयु क्या है या पुत्र की आयु क्या है या फादर की एज क्या है या फिर सन की एज क्या है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो सारे टाइप के क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है टाइम एंड वर्क। जैसा कि मैंने भी शुरुआत की थी तो मैंने कहा था कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। मतलब यदि इस टॉपिक को आपने पढ़ा है तो उसके बाद इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। वैसा ही सेम टॉपिक यहां पर है समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क, और इसी से रिलेट करता हुआ टॉपिक है नल एवं टंकी, पाइप एंड सिस्टम। यदि हम समय और कार्य को पढ़ रहे हैं तो उसके साथ हमें नल एवं टंकी को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करता है। दोनों का कंसेप्चुअल पॉइंट जो है वो सेम है। मतलब जो कंसेप्ट टाइम एंड वर्क में यूज होगा वही कंसेप्ट जो है वो नल एवं टंकी में भी यूज होगा। इसीलिए दोनों टॉपिक एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। इसके जस्ट बाद टॉपिक आता है परसेंटेज। परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवरऑल सिलेबस में, क्योंकि परसेंटेज से क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ऐसे तो टॉपिक आपको हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, बट एग्जामिनर डिसाइड करेगा कि किस टॉपिक से उसे पूछना है और किस टॉपिक से उसे नहीं पूछना है। कभी कभी यह भी होता है कि रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन ना करके डायरेक्टली परसेंटेज से आता है, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन में यदि रेशियो में हम 100 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसके बाद क्या मिलता है, परसेंटेज मिलता है। यदि a बाई बी हमें दिया है और उसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज मिल जाता है। इसका यह मतलब है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन ना करके आपको किससे पूछा जाए, परसेंटेज से पूछा जाए। यह भी हो सकता है आपके सिलेबस में, मतलब आपके एग्जामिनेशन में। तो इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि इस टॉपिक से नहीं पूछा गया और इस टॉपिक से पूछा गया है तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मैक्सिमम टॉपिक्स, ठीक है। परसेंटेज यदि अपन कवर कर लेंगे तो उसके बाद हमें कवर करना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस। किसको कवर करना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि, और छूट भी इसके साथ होता है। लेकिन यदि परसेंटेज कवर नहीं किया गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ये डिस्काउंट वाला जो चैप्टर है उसको अपन कवर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट है। ये जो टॉपिक है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या है, डिपेंडेंट है। जब तक ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा अपन इस टॉपिक को नहीं पढ़ सकते, ठीक है। इसके जस्ट बाद एक और टॉपिक है जो इस पे डिपेंडेंट है, वो है आपका क्या, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब परसेंटेज आपने पढ़ा तो इस परसेंटेज से लिंक करता हुआ क्या रहेगा, आपका प्रॉफिट लॉस रहेगा, और इसी परसेंटेज से लिंक करता हुआ क्या रहेगा, आपका साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। तो इस तरीके से टॉपिक आपके हैं। फिर से एक पॉइंट आ रहा है, जैसे यहां पर एक पॉइंट है वो है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम या समय एवं दूरी। इसी से रिलेट करता हुआ टॉपिक है नाव एवं धारा, बोट एंड स्टीम, ठीक है। दोनों का कंसेप्चुअल पॉइंट सेम है। जैसे कि हम यहां देख रहे थे कि समय एवं कार्य एवं नल एवं टंकी का फिक्स है, वैसे ही इन दोनों टॉपिक का भी जो प्रोसीजर है वो क्या है, सेम है। इसके जस्ट बाद हमारे पास एक टॉपिक है मिक्सचर, मिश्रण एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन या मिश्रण एंड एलिगेशन वाला होता है। ये चैप्टर जो है वो इन 3-4 टॉपिक्स पर डिपेंडेंट है। मतलब समय एवं कार्य से भी, समय एवं दूरी से भी आ जाता है, कभी कभी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आ जाता है, कभी कभी समय एवं कार्य से, नल एवं टंकी, ऐसे एक दूसरे टॉपिक से रिलेट करता है। प्रॉफिट लॉस से भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इसके जस्ट बाद एक प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता, ठीक है। तो प्रायिकता जो है वो भी सिलेबस का पार्ट है। भले ही
परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो क्रमचय एवं संचय होता है वो टॉपिक का हिस्सा नहीं है, बट उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन यहां पे रहेगा। तो बहुत ही सिंपल, जैसे वो जो ताश की गड्डियां होती हैं उससे जब क्वेश्चंस निकालने की बात की जाती है, मतलब उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, या कुछ गेंद बॉल्स किसी बैग में रखी हुई हैं वहां से पिक करने की बात आती है, तो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं प्रायिकता से। इसके बाद का जो चैप्टर है वो है ज्यामिति। ज्यामिति से भी क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री वाला पोर्शन भी है, जैसे एंगल्स क्या हैं, कोण क्या है, इस तरीके के टॉपिक से भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। अलग अलग टाइप के कोण होते हैं, जैसे न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है, ऑब्स्टस एंगल होता है, ठीक है, और लीनियर पेयर एंगल होता है। बहुत सारे टाइप के एंगल्स होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं, मतलब आपका क्या बोलते हैं उसको, शीर्षाभिमुख कोण, ऐसे अलग अलग टाइप के एंगल्स वगैरह रहते हैं, वो सब अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद का जो चैप्टर है वो है आपका क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का मतलब होता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपने पढ़ा होगा वो जो 3D स्ट्रक्चर होता है, उस 3D स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं घन को पढ़ते हैं क्यूब, फिर हम पढ़ते हैं घनाभ क्यूबॉइड, फिर हम लोग पढ़ते हैं क्या बोलते हैं बेलन, जिसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं, फिर हम पढ़ते हैं शंकु, जिसको हम लोग कोन कहते हैं, फिर हम पढ़ते हैं गोला, जिसको हम लोग स्फीयर कहते हैं, फिर हम पढ़ते हैं अर्धगोला, जिसको हम लोग सेमीस्फीयर कहते हैं। तो कहने का मतलब है ओवरऑल में यदि अपन बात करें तो ये मेंसुरेशन है जो कि 3D स्ट्रक्चर में है, तो वहां पे वो टॉपिक्स अपन देखेंगे। और आखिरी टॉपिक आपका जो है वो क्या है, सांख्यिकी है। डेटा एनालिसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सांख्यिकी यूज करते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि सिलेबस में एक चैप्टर होता है सांख्यिकी, जिसको स्टैटिक्स कहते हैं। उस स्टैटिक्स में हमारे पास एक पार्ट होता है जैसे मीन निकालना, जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं वैसी इसमें भी एक मतलब फैक्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं मीन। तो मीन एक फैक्टर है, उसके साथ एक मीडियन होता है। मीन का मतलब होता है समांतर माध्य या माध्य भी कहते हैं उसको। और मीडियन जब बात आती है तो मीडियन मतलब होता है माध्यिका, तो माध्यिका से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो मीन, मीडियन और मोड, मोड का मतलब होता है बहुलक। तो तीन चीजें अपने को पढ़नी है, एक पढ़ना है हम लोगों को माध्य, एक पढ़ना है हम लोगों को माध्यिका, एक पढ़ना है हम लोग को बहुलक। इंग्लिश में मीन, मीडियन और मोड, ये तीन चीजें अपने को पढ़नी है। ये ओवरऑल सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन इसके साथ साथ एक टॉपिक और है, जैसे गणित का सीखना, मतलब गणित को कैसे सीखा जा सकता है, गणित को सीखने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, ऐसे करके गणित की पेडोलॉजी वाला एक चैप्टर रहता है इसमें साथ में। मेजॉरिटी में तो इसी से क्वेश्चन आते हैं, बट 4-5 क्वेश्चन उस टॉपिक से भी आते हैं, मतलब उस चैप्टर से भी आते हैं। तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो उसको बाद में कवर करेंगे, ठीक है। बट मेजर मैथमेटिक्स में जो हिस्सा है वो यही है जो मैं आपको यहां पे सिलेबस में डिस्क्राइब किया हूं, ठीक है। तो अभी तक यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी को डाउट है तो बताएं। सभी को क्लियर हो रहा है क्या पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं? तो ये सारी चीजें हैं ओवरऑल में आपके सिलेबस में, ठीक है। तो अभी हम लोगों को जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है फास्ट कैलकुलेशन। क्या स्टार्ट करना है अपने को? फास्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। तो पहले हम लोग फास्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बीच में कहीं पर भी आपको लगे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो देखिए, यदि अपन बात करते हैं फास्ट कैलकुलेशन की, तो फास्ट कैलकुलेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। फास्ट कैलकुलेशन में जैसे एक चीज आती है कि एडिशन कैसे किया जाए, एडिशन भी फास्ट कैलकुलेशन का हिस्सा है। सब्सट्रैक्शन भी फास्ट कैलकुलेशन का हिस्सा है। मल्टीप्लिकेशन भी हिस्सा है, डिवीजन भी हिस्सा है, ठीक है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, क्यूब, ये सारा जो है वो फास्ट कैलकुलेशन का हिस्सा है। बहुत सारे मेथड्स भी हैं फास्ट कैलकुलेशन के, लेकिन आप ध्यान रखिए कि वो मेथड आपको एग्जामिनेशन में याद भी आने चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फास्ट कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है वो है आपका क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है फास्ट कैलकुलेशन में वो है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, एटलीस्ट आपको 20 तक का टेबल जो है वो आना चाहिए। यदि आपको 20 तक का टेबल आता है तो आपके कैलकुलेशन में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो मैं एडिशन वगैरह नहीं बता रहा हूं, क्योंकि एडिशन एक बेसिक तरीका है बताने के लिए, बताया जा सकता है एडिशन भी,
बट नॉर्मल मेथड उतना फिजिबल है कि उसके लिए फास्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तरीके तो बहुत हैं बनाने के, ठीक है। तो हम उन्हीं उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे फास्ट कैलकुलेशन में जो आपके एग्जामिनेशन में यूजफुल है। ऐसे रैंडमली कुछ भी टॉपिक या कुछ भी चीजों को अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए फास्ट कैलकुलेशन में सबसे पहले हम लोग गुणा करना देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन करना देखते हैं अपन लोग, ठीक है। तो फास्ट कैलकुलेशन में सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन करना देख रहे हैं, गुणा। मल्टीप्लीकेशन करना अपन इस पर्टिकुलर चैप्टर में देख रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले हम लोग 9 की सीरीज का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। 9 की श्रृंखला वाली संख्या से गुणा करना, श्रृंखला वाली संख्या से गुणा करना, 9 की श्रृंखला वाली संख्या से गुणा करना। मतलब आपके पास एक नंबर रहेगा जिसको अपन 9 की सीरीज वाले नंबर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा पहला है। तो ये हम फर्स्ट ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो जैसे देखिए हमारे पास एक नंबर होता है 287, एक रैंडम नंबर हमने लिया है 287, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं किससे, 999 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, 999 से। तो यदि हम इसे 999 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो एक तरीका तो है कि हम लोग इंडिविजुअली जो 3-4 स्टेप में जो सॉल्व करते हैं वो एक तरीका है जिससे अपन फॉलो कर सकते हैं, एक तरीका वो है। दूसरा तरीका है कि हम चाहें तो अपने शॉर्टकट फॉर्म से इस प्रॉब्लम को बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तरीका आप समझिएगा, कहीं पर भी यदि आपको डाउट लगता है तो आप मेरे से पूछिएगा। देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू दी हुई है इस वैल्यू से आपको क्या करना है, -1 कर देना है। तो 287 है, तो यदि आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 286 आ जाएगा, आएगा। नेक्स्ट जो है वो जैसे ये 999 है, इस 999 से 286 माइनस करिएगा, इसको इससे माइनस कर दीजिएगा। तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये जो है ये आपका फाइनल आंसर है, ये जो है वो आपका फाइनल आंसर है। जरा चेक करके बताइए क्या सभी को ये क्लियर है, एक बार चेक करें, बताएं। देखिए सबसे पहला काम, ये जो 287 दिया है इसमें एक कम किया मैंने। जैसे ही मैंने इसमें एक कम किया तो 287 क्या हो गया, 286 हो गया। इस 286 को मैंने इस 999 से माइनस किया। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गया 7। तो ये जो आंसर आया है ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यदि सबको ये चीज समझ में आ गई है तो मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर निकाल करके बताइए। 386 मल्टीप्लाइड बाय 999। आप सब इस क्वेश्चन का आंसर निकाल करके बताइए और कमेंट करिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। सभी लोग फाइंड आउट करिए और आंसर निकाल करके बताइए। सभी लोग जल्दी से कैलकुलेट करिए और आंसर निकाल करके बताइए मेरे को कि क्या आंसर आ रहा है आपका। एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसीलिए हमने फास्ट कैलकुलेशन वाले टॉपिक से स्टार्ट किया है और उसी से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। सभी लोग बनाइए जल्दी जल्दी और बताइए मेरे को क्या आंसर आएगा।
देखिए सभी को जवाब देना है भाई, है ना? बिल्कुल, रुस्तम का आंसर आ चुका है, बिल्कुल। चलिए, लोगों के आंसर आ रहे हैं, मैं यहां पर सॉल्व करके बता रहा हूं, फिर आप लोग चेक करिएगा कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है? सबसे पहला काम एक कम करना है अपने को, तो अपन ने एक कम किया तो ये क्या हो जाएगा? 385। ये क्या हुआ? 385। फिर 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। फिर 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। फिर 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। ठीक है, तो 385614, 385614, बिल्कुल रुस्तम का आंसर सही है, मनीषा भी सही है आंसर, ठीक है? सभी लोग के आंसर सही है, और भी लोगों ने जवाब दिया है, सभी के आंसर्स करेक्ट हैं, ठीक है? बेसिक सही है। सबसे पहले इस नंबर से -1 करिए, फिर जो नंबर आ रहा है उस नंबर को इस नंबर से क्या करिए? माइनस करिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये हमने एक टाइप का क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, ठीक है? अब मान लीजिए मैंने यहां पर 87 लिया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 999 से। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 999 से। तब क्या होगा? क्या कोई बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, अभी जो हमने लॉजिक फॉलो किया, इसमें जितने डिजिट का ये है उतने ही डिजिट का ये भी था, जितने डिजिट का ये है उतने ही डिजिट का ये भी था, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि जितने डिजिट का ये है उतने डिजिट का ये नहीं है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि यहां पे 0 क्या करना है? लिखना है। क्या लिखना है? 0। 0 लिखने से ये दोनों डिजिट बराबर हो जाएंगे। एक कम करिए, तो जब आप एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 086 आया। 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। और 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये वाला आंसर क्या हो गया? आपका फाइनल आंसर हो गया। सभी को क्लियर है? अब अपन नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ये कहता है कि मान लीजिए हमारे पास 287 नंबर है, ठीक है? और इसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 999 से। अभी इसमें नंबर कम किया था, अब इसमें नंबर कम कर दिया, 999 कर दिया, तब कैसा होगा? मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप समझिएगा, ठीक है? कहीं पे डाउट लगेगा तो मेरे से पूछिएगा। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है आपको? 287 है, एक कम करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? ये 286 हो जाएगा, हुआ। और ये जो 99 है उसको 99 को एज इट इज आप लिख देंगे, लिख देंगे एज इट इज। अब उसके बाद ये जो 286 दिया हुआ है, इसमें जो 286 है उसको माइनस कर दीजिए, इस वाले को आपको माइनस करना है। तो 9 में से 6 जाएगा, कितना बचा? 3। 9 में से 8 जाएगा, कितना बचा? 1। 6 में से 2 जाएगा, कितना बचा? 4। और ये कितना आ गया? 8। ये कितना आ गया? 2। क्या सभी को ये क्लियर हो रहा है? जरा बताएं। मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, 386 मल्टीप्लाइड बाय 99। जितने लोगों को ये मेथड क्लियर है वो लोग इस क्वेश्चन को बना के बताएंगे कि 386 मल्टीप्लाइड बाय 99। मैं ओवरऑल में केसेस के हिसाब से डिस्कस कर रहा हूं। ये केस है 01, ये है हमारा केस 02, ये है हमारा केस 03, ऐसा, ठीक है? जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा। सब लोग सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, जैसा मैंने यहां पे बताया वैसे ही आपको सॉल्व करना है। एक बार सॉल्व करिए और बताइए क्या आएगा। सभी लोग सॉल्व करिए।
कुछ लोग के आंसर आ रहे हैं। देखिए एकदम बेसिक चीजें हैं, जैसा मैंने आपको बताया वैसी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। और ऐसा हर एक टॉपिक में अपन करेंगे कि एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं तो एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और तभी हम अच्छा मैथमेटिक्स बना पाएंगे और एग्जामिनेशन में मार्क्स गेन कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या किया था, जैसे 287 था तो एक कम किया था तो 286 हुआ, ये 99 एज इट इज आ गया। ये जो 286 है उसको लिखा, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 8 में से ये और ये 2। सेम काम आपको यहां भी करना है। यहां एक कम करोगे तो क्या हो जाएगा, 385 आएगा, ये 99 हो गया। फिर यही 385 को क्या करना है अपने को, माइनस करना है। इसी 385 को क्या करना है अपने को, माइनस करना है ये वाली चीज को। तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 3। सभी के आंसर्स जो हैं वो करेक्ट हैं, जितने लोगों ने आंसर दिए हैं, बिल्कुल सभी के आंसर सही है। तो ये हमने जो अभी पढ़ा है वो है 9 की सीरीज का मल्टीप्लिकेशन, 9 की सीरीज से मल्टीप्लिकेशन करना। एक चीज आप समझिएगा, कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हैं कि 3 डिजिट का ये है तो इसे भी 3, मतलब हम जो मेथड सॉल्व कर रहे हैं उसमें सिर्फ 3 डिजिट का ही रोल है, ऐसा नहीं है। 3 डिजिट से ज्यादा भी यदि डिजिट हमारे पास है तब भी हम उसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए इधर मैं कर रहा हूं, ठीक है, 3594, ये हमारे पास एक नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स 9 से। 9 कितना भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा 9 कितना भी हो सकता है। प्रोसेस वही है, आपको एक कम करना है। तो यदि आपको एक कम करना है, आपने एक कम किया तो क्या आ जाएगा, 3593 आएगा, 3593 आएगा। उसके जस्ट बाद ये 9 से ये 3 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 6। इस 9 से ये 9 कम होगा तो क्या बचेगा, 0। इस 9 से ये 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। इस 9 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो यही ओवरऑल में है हमारे पास, ठीक। तो 9 की सीरीज कितनी भी डिजिट की हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोसीजर वही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। किसी को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। जितना आप डाउट पूछेंगे, जहां पर आप गलती करेंगे, समझेंगे, मेरे से पूछेंगे, उतना आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हमने जो देखा था वो 9 की सीरीज का मल्टीप्लिकेशन देखा था। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं 1 की श्रृंखला वाली संख्या से गुणा करना। 1 की श्रृंखला वाली संख्या से गुणा करना, 1 की श्रृंखला वाली संख्या से गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 1 की सीरीज वाला जो नंबर है उससे मल्टीप्लिकेशन अपन देखने वाले हैं। क्या प्रोसीजर होता है समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास 23 है, पहले छोटे नंबर को ले रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन 11 से। ये तो आपके लिए भी बड़ा इजी है, आप बड़ी आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, शॉर्ट। देखिए पहला क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि चेक करिए कि 11 जो 1 की सीरीज वाला नंबर है वो कितने डिजिट का है। तो हम देख पा रहे हैं कि 1 की सीरीज वाला नंबर 2 डिजिट का है और यहां पर भी कितने डिजिट हैं, 2। तो सबसे पहला काम इस 3 को ले जा करके यहां लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, 3। नेक्स्ट जो है वो इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके यहां लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर ये जो 2 है ना इसको ले जा करके यहां लिख देंगे तो ये 2 आ गया। ये आपका आंसर है 253। वैसे 11 से मल्टीप्लाई करना इस प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मेरे को मालूम है। बट आप समझिए कि ये जो 253 यहां पर आपको दिया हुआ है, इस 253 को आप कैसे करेंगे।
मतलब कैसे लाएंगे, एक तो 11 से 3 बार करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 बचेगा, फिर 11 को 2 22 प्लस 3 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हमने सिंपल सा देखा। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया है, हमने सबसे पहले इस 3 को यहां पर ऐसे लिख रहा हूं ना मैं, ये 3 कर दिया। यहां पे जो गया हुआ है वो क्या गया है, 2 प्लस 3 का एडिशन गया है, जो कि कितना होता है 5 होता है। और यहां पर क्या गया है, तो यहां पे डायरेक्टली क्या गया है 2 गया है। तो 2 5 3 यही आपका आंसर है। ठीक है, ये 1 की सीरीज से मल्टीप्लीकेशन करने का क्वेश्चन है। अब देखिए, ऐसे ही मैं एक दूसरा नंबर ले रहा हूं, उसको देख रहे हैं हम लोग। जैसे मैंने लिया 7 6 और मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, 11 से। सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो 6 है वो तो लिखाएगा। उसके बाद इन दोनों को ऐड करना है। तो यदि आप ऐड कर रहे हो तो 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि 13 होने के बावजूद भी आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, 3 का यूज करेंगे। यहां क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट में आपके पास क्या है, 7 है, 7 में वो एक ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। तो यहां पे क्या आ जाएगा 8। ये आपका फाइनल आंसर है। बताइए कहीं पे डाउट है, एक बार चेक करिए, कहीं पे भी डाउट है तो मेरे को बताइए। किसी को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट हो रहा है तो मेरे को बताइए क्या करना है अपने को। देखिए सबसे पहले ये 6 आया, फिर 6 और 7 दोनों को ऐड किया तो 13 आया, 13 की यहां पे 3 आ गया, बचा कितना 1 और 7 कितना हो गया 8। मतलब जब भी डिजिट को आप ऐड करेंगे, वो डिजिट यदि डबल डिजिट हुआ तो आपको उसका सिंगल लिख करके एक कैरी फॉरवर्ड आगे के लिए हो जाएगा। ये तरीका है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अभी हम देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, ये क्लियर है? यदि ये क्लियर है सबको तो मेरे को आप लोग सॉल्व करके बताइए। ये इसी का हिस्सा है ना, इसी कैलकुलेशन का ये हिस्सा है। 83 मल्टीप्लाइड बाय 1111। बट ध्यान रहे कि जो मेथड मैंने कहा है उसी मेथड से बनाना है भैया ना, तभी तो मतलब है मेथड का। सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है सब लोग, सभी लोग सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। फास्ट कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। अभी हम देखेंगे एक क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बेस्ड। सभी लोग सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए देखते हैं। कुछ लोगों ने निकाला है, मैं निकाल करके बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 को लिखेंगे। तो आपने 3 लिखा, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11 का आप 1 लिखेंगे, फिर 1 कैरी हुआ, 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया 913 हो गया। तो 913 जो है वो करेक्ट आंसर है, 913। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हमने 2 डिजिट के नंबर लिए थे, अब अपन 3 डिजिट का नंबर लेते हैं। 3 5 6 हमने लिया है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग किससे, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 से। अभी भी हमारे पास 2 ही डिजिट है इस पे, बट ध्यान रहे कि मैक्सिमम जो रहेगा उसके हिसाब से चीजें रहती हैं। अभी मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है, उस दूसरे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जितने डिजिट का 1 है उतने डिजिट का ये नहीं, ये कितने भी डिजिट का हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिपेंड करता है कि 1 का जो सीरीज है वो कितने डिजिट का है, उतने ही मैक्सिमम डिजिट ऐड हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तीनों चारों को ऐड कर देंगे। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको अभी यहां पे करने के लिए कहा है, मतलब करवा रहा हूं मैं आपको। सबसे पहला काम, ये जो 6 है वो 6 आ जाएगा,
फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 + 6 कितना हो गया, 11 हो गया, हुआ 11। लेंगे कितना आप, 1। फिर ये 6 हट जाएगा, फिर क्या आप लोगे, 3 + 5 + 1, ये कितना आ गया, 9, तो यहां 9 आ गया। आखिरी में कितना आ जाएगा, 3। ये आपका फाइनल आंसर है, 3916, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, 3196, 3916, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, सभी को ये मेथड क्लियर है? यदि सभी को ये मेथड क्लियर है तो मेरे को आप लोग सॉल्व करके बताइए। 567 मल्टीप्लाइड बाय 11, चलिए इसको सॉल्व करके आप लोग बताइए, सभी लोग सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आएगा सब लोग को। 567 मल्टीप्लाइड बाय 11, इसको सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। सभी लोग सॉल्व करिए। तरीका वही है जो अभी अपन देख रहे हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, नॉर्मल तरीका तो आप 11 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, एक बार देखिए। फाइव सिक्स सेवन मल्टीप्लाइड बाय 11, सभी लोग सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। देखिए कुछ लोगों ने सॉल्व कर लिया है, बट फिर भी मैं रिपीट करता हूं। पहले ये 7 आ जाएगा यहां पे, तो 7 आ गया। 7 + 6 कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। तो 13 का आप 3 लेंगे, 3 लेंगे, फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 + 1 कितना हो जाएगा, 12, तो 12 का 2 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा। फिर 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6237, 6237। कुछ लोगों ने गलत कर दिया है, थोड़ा सा देख करके सॉल्व करिए भाई, है ना। सबसे पहला काम इस 7 को आप लिखेंगे, दूसरा काम इस 6 और 7 दोनों को ऐड कर देंगे तो 13 आएगा, 13 लिखेंगे, कैरी कितना आया, 1। 6 + 5 कितना हो गया, 11, 11 + 2 कितना हो गया, 11 + 1 कितना हो गया, 12, 12 के बाद फिर एक कैरी आया, 1 + 5 कितना हो गया, 6। तो आपका आंसर आएगा 6237। आंसर क्या आएगा, 6237। ठीक है, 6237 इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग 3 डिजिट में देखते हैं। ठीक है, 287 मल्टीप्लाइड बाय 111, ये हमारे पास है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हमें सबसे पहले यही देखना है कि जो वो 1 वाला अपन यूज कर रहे हैं, वो 1 का जो नंबर है, डिजिट है, वो कितने डिजिट का है। तो अभी हम देख रहे हैं कि 3 डिजिट का है। इसके पहले जब अपन सॉल्व कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ कितने डिजिट का था, 2 डिजिट का था। देखिए सबसे पहला काम, मैं अलग से पूरा प्रोसीजर लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 7 है वो 7 डायरेक्टली लिखाएगा, ये 7 हो गया, यहां हमने 7 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे आप, 8 + 7 करेंगे। 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, लेकिन आप लेंगे कितना, 5, तो यहां पे 5 आ गया। ठीक, फिर आप करेंगे 2 + 8 + 7 + 1, तो ये 10, 10 और 8 18, 18, लेकिन आप लेंगे कितना, 8, तो यहां कितना हो गया, 8। फिर हमारे पास क्या आएगा, 2 + 8 + 1,
10 और एक 11, तो यहाँ 11 आ गया। 11 आने के बाद अपन लेंगे क्या, 1, तो यहाँ क्या आ गया आपका, 1 आ गया। आखिरी में हमारे पास क्या है, 2, और पिछला वाला 1 कितना प्रोवाइड करेगा, 3, तो यहाँ कितना आ गया, 3। अब आप देखिए और मेरे को बताइए कहीं पे किसी पॉइंट पे डाउट है, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फिर आप बताएंगे, ठीक है। एक बार देखिए, बताइए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि आपको डाउट है तो। सबसे पहली बात है कि ये 3 डिजिट का है, तो सबसे पहले 7 एक डिजिट आया, इन दोनों को ऐड किया 2 आया, इन तीनों को ऐड किया ये आया, फिर ये 2 को ऐड किया ये आया, आखिरी में एक सिंगल आया। तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1, पहले बढ़ेगा और फिर कम हो जाएगा, ऐसा है। चेक करिए आप सब और मेरे को बताइए, किसी को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट है क्या, एक बार देखें और बताएं मेरे को। और यदि चीजें क्लियर हैं तो आप मेरे को ये प्रॉब्लम बना करके बताएं। थ्री 385 मल्टीप्लाइड बाय 111, सब लोग बना करके बताएं क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। सब लोग बना करके बताएं क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताएं, सेम प्रोसीजर सेम तरीका, सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए भाई, है ना, टाइम नहीं लेना है इसमें, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मैंने तरीका पूरा बता दिया है, अब उसी तरीके से आपको इसको बनाना है। कुछ लोगों ने जवाब तो दिया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 5 आएगा, तो ये 5 हो गया आपका। 8 5 13 हो गया, तो 13 का 3 आ जाएगा, एक बचेगा। 13 और 3 कितना हो गया, 16, 16 और एक कितना हो गया, 17, तो ये एक बचा। 8 3 11, 11 और एक 12, 2 बचा, फिर एक बचा, ये 4। 42735, 42735 बिल्कुल, जितेंद्र का आंसर सही है, रुस्तम भी सही है, 42735 बिल्कुल करेक्ट है। और भी लोगों के आंसर आए हुए हैं, करेक्ट है वो सब, ठीक है। तो 42735 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ऐसे ही और आप लोग मेरे को एक क्वेश्चन और बता दीजिए, फिर अपन एक ट्रिक वाला क्वेश्चन यहां पे करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, चलिए जल्दी से। 42735 बिल्कुल, मनीषा का भी आंसर करेक्ट है, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को जल्दी से बना करके बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन को भी जल्दी से बना करके बताइए आप सब, क्या आंसर आ रहा है।
चलिए देखते हैं, कुछ लोग के आंसर आ चुके हैं। पहले आएगा आपका 7, 9 और 7 कितना हो गया 16, तो 16 आ गया, फिर एक बचा 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस 1 21, कितना बचा 2, 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, 13 प्लस 2 दैट इज 15, फिर एक बचा 4 और 1, 4 और 1 5, 55167, 55167 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 55167 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल 55167 बिल्कुल। तो कैलकुलेशन आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का जवाब दें। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये नंबर है हमारे पास, आपको बताना है एक्स में कितने अंक हैं। हाउ मेनी डिजिट्स विल एक्स हैव, एक्स के पास कितने अंक हैं आपको बताना है। क्या आप बता सकते हैं एक्स में कितने अंक होंगे? क्या आप सब इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं एक्स में कितने अंक होंगे? ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, फास्ट कैलकुलेशन से ही बेस्ड है, बट बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। एक बार आप लोग देखिए और मेरे को बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? एक बार देखिए और मेरे को बताइए। सॉल्व करिए जल्दी से, बताइए क्या आप सब इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? कितने डिजिट होंगे? गुड। यदि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देख रहे हैं तो आप एक चीज देखिएगा कि सबसे पहले डिजिट बढ़ रहा है और फिर कम हो रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। आप यदि थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है एक्स स्क्वायर है तो एक्स इंटू एक्स, मतलब 2 बार गुणा करने से ये मिलना चाहिए। तो यदि मैं 11 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूं, 11 को किससे मल्टीप्लाई करता हूं? 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 121 मिलेगा। यदि मैं 111 लेता हूं और उसको मल्टीप्लाई करता हूं किससे? 111 से। 111 लेता हूं और 111 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? 1 2 3 2 1। इससे क्या चीज समझ में आ रही है? इससे यह चीज समझ में आ रही है कि यदि 2 है तो 1 2 1, मतलब पहले बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा। 1 2 3 है तो 1 2 3, फिर पहले बढ़ा फिर कम हो गया। ऐसे ही यदि मेरे को वो नंबर चाहिए तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको? 8 बार 1 को। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 8 बार 1 से। तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, ये क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर है।
और ये क्या है आपके पास x, ये क्या है x। तो कितने डिजिट हुए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। इसीलिए जितने लोगों ने 8 आंसर दिया है उनके आंसर सही है क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, फास्ट कैलकुलेशन पर ही बेस्ड है, बट ये तभी बनाया जा सकता है जब ये वाला लॉजिक आपको क्लियर हो। ये वाला लॉजिक यदि आपको क्लियर है तभी आप इस टाइप के प्रॉब्लम को बना सकते हैं, नहीं तो आपको टाइम लग जाएगा प्रॉब्लम को बनाने में। ठीक है, तो इसमें दो तरह का क्वेश्चन था एक्चुअल में। ये तो आपको कितने अंक थे, तो आपने 8 अंक बता दिए। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो ये पूछा जाता है कि बताइए x का क्या मान होगा। x का मान मतलब वैल्यू ऑफ x। तो ऑप्शन ए होता है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होता है। ऑप्शन बी होता है 4 बार। ऑप्शन सी होता है और ऑप्शन डी होता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, नन ऑफ दिस। तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, यदि वैल्यू ऑफ x बोलेगा तो 4 बार 1 मतलब 8 बार 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आंसर होगा। तो इन क्वेश्चन में ये दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं, दोनों तरह का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल ये फास्ट कैलकुलेशन से एक प्रॉब्लम हमने 1 की सीरीज का देखा। अब अपन आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं बेस बेस्ड मल्टीप्लिकेशन, या फिर आप कह सकते हो आधार। ये आधार क्या होता है इसमें देखते हैं। आधार का मतलब होता है जैसे 10 100, फिर आपका 1000, फिर आपका क्या 10,000, ये सारे आपके क्या हैं, बेस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स हैं, मतलब बेस होता है ये। ठीक है, तो यदि बेस बेस्ड मल्टीप्लिकेशन देखना है या आधार के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन देखना है, तो मल्टीप्लिकेशन मतलब ऐसे नंबर्स जो बेस के आसपास हो, हम इस मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यदि हम 97 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 98 से, तो हम इस मेथड से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। पहला काम ये देखिए कि ये कौन से बेस के आसपास है। तो आप देख रहे हैं कि ये 100 बेस के आसपास है, तो कितना कम है 100 से, ये -3 कम है। ये कितना कम है, ये -2 कम है। हुआ, समझ पा रहे हैं आप सब। तो देखिए एक है राइट हैंड साइड, एक क्या है राइट हैंड साइड, और एक है क्या लेफ्ट हैंड साइड। एक है राइट साइड, दूसरा क्या है लेफ्ट साइड। सबसे पहला काम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। यदि आपको राइट हैंड साइड चाहिए, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पहले लॉन्ग ही कट समझा रहा हूं, है ये शॉर्ट बट डायरेक्ट बता रहा हूं। -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 आपका कितना आ गया, 6 आ गया। बट ध्यान रहे उसको 06 लिखेंगे आप, तो यहां पे जो लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, आपका 06 लिखाएगा। ठीक है, 06 लिखाने के बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि लेफ्ट साइड के लिए इन दोनों को प्लस करना है। तो यदि अपने को लेफ्ट साइड का आंसर निकालना है, तो फर्स्ट नंबर क्या है 97 है। 97 को प्लस किए हो आप किससे, -2 से, तो सीधा सीधा बात है कि 97 -2 दैट इज 95। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 95। तो ये आपका फाइनल आंसर है। कुछ नहीं किया गया है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, डबल डिजिट में लिख दिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसको इसके साथ माइनस करके यहां लिख दिया गया। 97 -2 माइनस है इसीलिए माइनस हुआ, यदि ये प्लस होता ना तो 97 में +2 करके 99 लिख देता,
अभी 97 में 2 माइनस करेंगे तो 95 आएगा। 9506 इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी को यह मेथड क्लियर है? जरा कमेंट करके बताएं, सभी को यह मेथड क्लियर हो पा रहा है? और यदि मेथड क्लियर है तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल करके बताएं। 96 और 97 इनका मल्टीप्लाई करें और बताएं कि क्या आंसर आएगा। सभी लोग पहले इसको उतार लें और फिर बताएं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले क्या है, -4 है, फिर क्या है -3 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 96 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? ये आंसर 9312। यही चीज आपने गड़बड़ की अभी। देखिए जब यहां मल्टीप्लाई किए थे ना तो 6 आया था, सिंगल डिजिट आया था, इसीलिए हमने डबल डिजिट के साथ लिखा था। लेकिन जब अपन यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां डायरेक्टली डबल डिजिट आ गया है, इसलिए डायरेक्ट लिखना है। इसको 012 नहीं लिखना है। कुछ लोगों ने 012 लिख दिया है। भाई देखिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा। 96 में 3 माइनस हो जाएगा, 93 आ जाएगा। यहीं पर मिस्टेक हो गया, बाकी सब आप लोगों का करेक्ट है। 9312 आएगा। ध्यान रखिएगा कि बेस किसका है उसके हिसाब से आपका आंसर होगा। जैसे बेस 100 है, 2 जीरो आपके पास है, 2 ही डिजिट आएंगे। यदि 1000 वाला हिसाब किताब होगा तब 3 डिजिट आएगा। फिलहाल आंसर क्या है? 9312। चलिए एक और बना के बताइए आप लोग सब मेरे को। 92 मल्टीप्लाइड बाय 96। चलिए इसको बना करके बताइए आप सब। 92 को मल्टीप्लाई करिए 96 से और बताइए क्या आंसर आएगा। बिल्कुल, यहां पर -8, यहां पे -4, ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और 92 में 4 माइनस होगा तो 88 हो जाएगा। तो 8832 जो है ये आंसर होगा। कैसे गड़बड़ कर रहे हो? टेबल 3 नहीं है ना, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहां पे ये मल्टीप्लाई होगा, यहां भी ये मल्टीप्लाई हुआ था।
8832 आंसर है। चलिए और दो क्वेश्चन जल्दी से बना करके बताइए, क्योंकि लोग मिस्टेक कर रहे हैं अभी भी। 91 मल्टीप्लाइड बाय 97, 92 मल्टीप्लाइड बाय 95। चलिए इन दोनों का भी आंसर बताइए जल्दी से। ये हमारा पहला प्रॉब्लम था। अभी हम सिर्फ पहला ही केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें नंबर्स जो हैं वो बेस से क्या हैं, कम है। चौथा और पांचवा क्वेश्चन जल्दी से आंसर निकाल करके बताइए आप लोग। 88, देखिए 88 आपने सही निकाला है और 24 आपने गलत कर दिया, क्योंकि 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, तो आपने 24 लिख दिया, तो वहां मिस्टेक हो गया। ठीक है, उसको चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लास में जो गलती होना है वो हो, एग्जामिनेशन में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल सबके करेक्ट आंसर है, जितने लोगों ने आंसर निकाले हैं अभी सबके करेक्ट है। ठीक है, तो अभी हमने जो केस देखा है उसमें दोनों नंबर्स बेस से कम है। अब जो अपन केस देखने वाले हैं उसमें दोनों नंबर बेस से क्या है, एक जन सही करता है तो दूसरा गलत कर जाता है। 92 को 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 माइनस किया तो 90 आ गया, 3 माइनस किया तो 87 आएगा। मिस्टेक मत करिए, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन ही मिस्टेक हो जाएगा तो पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन बेस से ज्यादा देखते हैं। ठीक है, 103 मल्टीप्लाइड बाय 105, बेस से कम या बेस से ज्यादा में कोई दिक्कत नहीं है, वो आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बनाएं, मैं ये चाहता हूं कि आप सब बनाएं। ठीक है, मैं क्वेश्चन बस लिख रहा हूं, आप लोग बनाइए। दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सभी लोग बनाइए और मेरे को बताइए क्या आंसर आ रहा है। सब लोग बनाइए क्वेश्चन, बताइए मेरे को क्या आंसर आ रहा है। सिंपल है, बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं।
ठीक, चलिए देखते हैं ना। सबसे पहले इसमें आपने +3 किया, इसमें आपने क्या किया, +5 किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 15 आ गया। और इसको इससे ऐड किया तो 103 में 5 ऐड होगा। ध्यान रखिएगा वहां पे माइनस था, इसीलिए अपने को माइनस करना पड़ा। यहां पे ये चीज क्या होने वाली है, प्लस। 103 में 5 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 108। इस चीज को आपको समझना होगा। यहां पर क्या है, +9 है, यहां पर क्या है, 8 है। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 72। उसके बाद जब आप इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 117। ध्यान रखिएगा तरीका वही है, बस बेस से ज्यादा होना या बेस से कम होने, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, आंसर वही आएगा। ठीक है, गलत मत करिएगा, है ना। चलिए आखिरी केस देखते हैं इसमें, जो थोड़ा सा अलग है। अब एक नंबर आपका बेस से ज्यादा होगा और एक नंबर बेस से कम होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिया 103, क्या लिया, 103, और यहां पर हमने लिया 96, ये हमने एक नंबर लिया है। ठीक है, अब अपन सॉल्व करना चाह रहे हैं। तरीका मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप समझिएगा, कहीं पे भी डाउट रहेगा तो मेरे से पूछिएगा। सबसे पहले ये बेस से कितना ज्यादा है, तो ये बेस से 3 ज्यादा है। ये बेस से कितना कम है, तो ये बेस से 4 कम है। पहला वाला 3 ज्यादा है, दूसरा वाला 4 कम है। अब आपका पहला प्रोसीजर क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करिए, लेकिन आप 12 जो लिखेंगे ना, उसमें दोनों पे इंडिविजुअली क्या आएगा, 12 आएगा। क्योंकि अभी जो नंबर आप लिख रहे हैं वो नेगेटिव नंबर है। देखिए -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, तो -12 तो लिख नहीं सकता, इसीलिए 12 को इस तरीके से लिखा। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट 103 में 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 99 आएगा। कितना आएगा, 3 फिर 1 कम, 99। ये आंसर है, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करोगे, 99 जिस पे बार लगा हुआ है उस पे आप 0 लिखेंगे, उसके बाद जिस पे बार नहीं लगा है उस पे आप 0 लिखेंगे, और जिस पे बार लगा है उस पे यहां पे 12 कर देंगे। इनको माइनस करना पड़ेगा आपको। 10 में से 2 8, 9 में से 1 8, ये 8 और ये 9, ये आपका फाइनल आंसर है। बताइए, किसी को डाउट तो नहीं किसी पॉइंट पे, एक बार चेक करिए और मेरे को बताइए। किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो मेरे को बताइए। पहला काम तो वही किया है जो किया, बस एक ही स्टेप एक्स्ट्रा हुआ, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो निगेटिव नंबर आया, इसीलिए हमने बार लगा दिया। अब ये फाइनल आंसर है, बट ऐसा आंसर आपके पास ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस नंबर को हमने क्या किया, कन्वर्ट किया, तो 9900 आया। 9900 पहले मतलब जिस पे बार लगा है उसको 0 लग करके ये नंबर लिखा पूरा, उसके बाद जिस पे बार नहीं लगा था उसको 0 करके दूसरे नंबर से कंसीडर किया, दोनों को माइनस किया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, कम से कम 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग बनाएं। वन 10497, चलिए ये एक क्वेश्चन मैंने दिया, फिर मैं दे रहा हूं 107, और ये दे रहा हूं 98। फिर मैं दे रहा हूं 108 95। चलिए आप लोग बना करके बताइए मेरे को।
ये जो हम देख रहे हैं इसे हम कहते हैं बेस बेस्ड मल्टीप्लिकेशन टेक्निक। इसे हम लोग कहते हैं बेस बेस्ड मल्टीप्लिकेशन टेक्निक। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका +4 होगा, ये क्या हो जाएगा -3, तो ये कितना हो गया 12 आ गया, लेकिन दोनों पे बार लगेगा। ठीक है, उसके बाद 104 में ये कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा, होगा। अब क्या होगा 101 0 0 और ये 1 2 माइनस कर दीजिए इसमें, तो ये 8 ये 8 ये 0 0 1 1 0 0 8 8 1 0 0 8 8। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ये तो ठीक है, 104 में 3 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा। ठीक है, 101 लिखा, इसको 0 किया, इसको 12 किया, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8, और ये तो कैरी दे चुका है तो ये 0 ये 0 0 1 0 0 8 8, ये आंसर आएगा आपका। 1 0 0 8 8 आंसर जो है वो है 1 0 0 8 8। सही तरीके से बनाइएगा भाई, गलत मत करिए। ठीक है, चलिए बाकी लोग एक बार देख लीजिए, 1 0 0 8 8 आंसर है। ऐसी आप इन दोनों क्वेश्चंस को भी देखिए और मेरे को बताइए क्या आंसर आ रहा है। सभी लोग को बनाना है भाई, कंपलसरी है ना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां पे +7 है, ये -2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आ जाएगा, इसको इससे करोगे तो 105 आ जाएगा, 105। फाइनली जब अपन करेंगे इसको कैलकुलेट तो क्या आएगा 104, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 1 जाएगा 8, 10486, 10486 इज द करेक्ट आंसर। यहां पर क्या आएगा +8, यहां पे क्या आएगा -5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 40, 103। तो आपको पता है 103, ये दोनों 0, फिर ये 40, 0 6 2 0 1, 10260, 10260 बिल्कुल। देख लीजिए प्रोसीजर मैंने पूरा फॉलो किया है, एज इट इज फॉलो किया है। किसी को कहीं पे भी लग रहा है कि डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है, एक बार चेक करिए। ये वाला ठीक है, 10486 करेक्ट आंसर है। ये वाला एक बार ट्राई करिए जैसे मैंने बताया हुआ है, सेम ही तरीका है दोनों में सेम कंसेप्ट को ही अपन फॉलो कर रहे हैं। एक बार देखिए और बताइए मेरे को कि क्या है ओवरऑल में।
ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम एक मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं जिसमें आपको मैक्सिमम लोगों को पता है। जैसे आप लोगों को ये पता होगा कि 25 को यदि अपन 25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ा ही शॉर्ट फॉर्म और कम टाइम में आप बना सकते हैं। पहला, इस 5 को इस 5 से गुणा करिए और यहां पे 25 लिखिए। फिर इन दोनों में से किसी एक में एक बढ़ा दीजिए, तो 3 से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 6। ये तरीका है, फास्ट तरीका है, बट मैक्सिमम लोगों को ये पता है इसका तरीका या लॉजिक क्या है। लॉजिक ये कहता है कि कोई भी दो नंबर अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस मेथड से यदि यूनिट डिजिट का सम, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, यूनिट डिजिट सम, ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो ये इक्वल होना चाहिए 10 के। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की रेस्ट ऑफ द डिजिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब हम इस मेथड को 35 मल्टीप्लाइड बाय 25 इस पर चाह करके भी एप्लीकेबल नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिट डिजिट का सम तो 10 के इक्वल है बट रेस्ट ऑफ द डिजिट सेम नहीं है। मतलब यहां पर यदि 2 है तो यहां पर भी 2 होना चाहिए, तभी फॉलो हो पाएगा। ये मेथड का रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज ये मेथड फॉलो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहां पे मैं दूसरा पॉइंट आपको ये समझा रहा हूं कि सिर्फ इतना ही मल्टीप्लिकेशन नहीं, और भी तरीका है मल्टीप्लिकेशन को फाइनलाइज करने का। जैसे हम चाहें तो इस मेथड से 32 मल्टीप्लाइड बाय 38 कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि हम ये कर सकते हैं? देखिए, पहली बात, यूनिट डिजिट का सम, इकाई के अंकों का योग 10 के बराबर है। दिख रहा है 10 के बराबर है, तो 8 को 2 से गुणा करिए, कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 आया। फिर इन दोनों में एक पॉइंट इंक्रीज करिए, 4 आ गया। 4 को 3 से गुणा करिए, 4 तियां 12, ये कितना आ गया आपका, 12 आ गया। कितना आ गया, 12। 1216 ये आपका आंसर है। मैं चाहता हूं कि कुछ नंबर्स मैं दे रहा हूं, आप लोग बना करके मेरे को बताएं। एक है 53 मल्टीप्लाइड बाय 57, एक नंबर ये है। फिर एक नंबर है हमारे पास 64 मल्टीप्लाइड बाय 66, ये एक नंबर है। फिर हमारे पास है 82 मल्टीप्लाइड बाय 88, ये है। इस मेथड का यूज करिए और मेरे को आंसर बताइए जल्दी से सभी के। सेवेंटी 73 मल्टीप्लाइड बाय 77, ये जो भी हम कर रहे हैं हम इसी मेथड से कर रहे हैं। 92 मल्टीप्लाइड बाय 98, अब ये मेथड तो हम लोग उस वाले से भी कर सकते थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने ये लिया, ये दूसरा लिया, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवा है और ये सातवां है। जल्दी से आप लोग इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लेकर के बताइए, लिख करके फाइंड आउट करिए। सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी। नंबर जरूर मेंशन करिएगा, मार्क करिएगा, तभी आप बता पाओगे। ठीक है,
21 क्या सभी का यही आंसर आ रहा है? एक बार चेक करें। क्या सभी का यही आंसर आ रहा है? एक बार चेक करें, बताएं फिर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन देखा है, स्क्वायर, क्यूब निकालना, मतलब वर्ग निकालना, घन निकालना, वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, ये सारी चीजें भी अपने को देखनी है। और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो हमारा पहला चैप्टर नंबर सिस्टम जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे सारी चीजों को, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना जाए। ठीक है, और जहां पे भी आपको डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है।